नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक और हाल फिलहाल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी। तो चलिए जानते हैं पूरी बारीकी से जो उनका अभी तक का पूरा सफ़र रहा है उसके बारे में। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास का। मैं सुरेंद्र कुमार 98 में मैं पहला चुनाव लड़ा था और लगातार मैं 3 बार बवाना विधानसभा से जीता। फिर जिला अध्यक्ष भी बना, संसदीय सचिव मुख्यमंत्री जी के संसदीय सचिव बना, डिप्टी चेयरमैन बना जल बोर्ड का। तो लगातार मैं जीतता आ रहा था यहाँ से। अब ये केजरीवाल साहब जब से आए, इन्होंने झूठ साच बोल करके और लोकपाल का झांसा दे करके और लोग गुमराह कर दिए। तो उस कारण जो है हमारी राजनीति में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि हमारा जो वोटर था वो तकरीबन जो गरीब वोटर जो हमारा कांग्रेस का था वो उसकी तरफ चला गया। और उसने जो कार्य किया वो सब दिल्ली जानती है। आज ये हालात हैं कि 12 चुनाव थे दिल्ली के अंदर, उपचुनाव, उसमें कहीं वोट मांगने भी नहीं आया। उसे ये पता था कि जहाँ तू जाएगा लोग तेरे से पूछेंगे कि तूने भी जो बातें रखी थी, जो वायदे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये ऐसी राजनीति जो है बहुत कम चलती है। झूठ की लंबी उम्र नहीं होती। झूठ कुछ दिन तो चल जाती है मगर ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। तो सर काफ़ी लंबा अंतराल रहा है आपका, 98 से आप विधायक हैं। शुरुआत कहाँ से हुई सर, और थोड़ा अपने बारे में व्यक्तिगत बताएं, कहाँ जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा के बारे में भी थोड़ा सा जो दर्शक हैं जानना चाहते हैं कि हमारा नेता जो लोगों की सेवा करता है, लगातार लोगों के बीच में रहता है, लेकिन शुरुआत होती है सर उसके बारे में। देखिए, शुरुआत क्या है कि मेरा परिवार जो है ना वो पॉलिटिकल परिवार रहा है। मेरे पिताजी जो है अम्बेडकर जी ने जो पार्टी बनाई थी उसमें चुनाव लड़े थे। और उसके बाद जो है मेरे जो बड़ी बहन है वो तो 4-5 टर्म चुनाव जीतती रही हरियाणा में, कैबिनेट मिनिस्टर रही है काफ़ी लंबे टाइम से भजन लाल जी के साथ। तो हमारा तो परिवार ही जो है ना पॉलिटिकल परिवार रहा। बहन जी के साथ रह कर के मैंने उनसे जो सीखा, तो उसके बाद मैं 84 में तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना था यूथ का। उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। तो मेरा तो यही है कि उसके बाद मैं तकरीबन जो है कोई ऐसा टाइम नहीं जाता। जैसे सक्रिय मेरे ख्याल इसको काफ़ी सक्रिय भूमिका मैंने अपनी पार्टी में निभाई है। तो सर अगर जन्म जन्म तो मेरा यही गांव है और यहीं जन्म हुआ है, यहीं मेरा पूरा परिवार रहता है। बाप दादा सब यहीं के रहते हैं। सर काफ़ी लंबा अंतराल था, काफ़ी विकास कार्य भी आपने किए हैं। जो विकास कार्य जो थोड़ा बहुत याद हो कि जनता को आप बताना चाहें, जो बड़ा मोटा काम आपको लगता हो कि जनता जानना चाहती है कि कौन सा बड़ा काम। देखिए, बड़ा काम महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, ये हमने अपने टाइम में शुरू कराया था। 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी से जाकर रिक्वेस्ट करी कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है, हरियाणा तक के लोग यहाँ आते हैं। 100 बेड का फिर हमने एक बिल्डिंग और तैयार कराई। मगर दुख की बात यह है कि आज उस बिल्डिंग के ताला लगा हुआ है और आईसीयू वगैरह जो लेकर के आया था मैं सब बंद पड़ी हैं। जिस उम्मीद से हमने इस हॉस्पिटल को बनाया था वो हॉस्पिटल सारा बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे जो है राजीव गांधी स्टेडियम हमने बनाया। ये जितने बड़े बड़े आप सड़कें देख रहे हो, ये सामने फोटो लगा है, उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाया था। और सारे ये हमारे साइड की जितनी बड़ी बड़ी रोडें हैं ये पहले कॉरपोरेशन के पास होती थी और दिल्ली गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, अपने हैंड ओवर लिए ये सारे। और 60 फुट से लेकर के ऊपर तक के 82.5 फुट तक के जितने रोड थे सारे कांग्रेस के टाइम में बने, कांग्रेस सरकार ने बनाए। और ये सारा इस एरिया में मतलब बड़ाई नहीं करनी चाहिए। किसी भी गांव में जाओगे, चाहे कोई तालाब है,
चाहे कोई चौपाल है, चाहे कोई पार्क है, चाहे कोई शमशान है, जहाँ भी आप नज़र डालोगे वो सारा का सारा कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। चौपाल मेरे ख्याल कोई गांव ऐसा नहीं है जिस जाति की चौपाल हमने ना बनाई हो। तो काम यहाँ इतने हुए हैं और कि किसी गांव में जा कर के आप पूछोगे तो हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे यही मिलेगी आपको कि भी कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए, बाकी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो मेरे से ज़्यादा मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगता। पब्लिक से जब आप पूछोगे, पब्लिक ही बता देगा कि हमारे हारने के बाद जो भी विधायक आया उसने कोई यहाँ काम नहीं किए। और मैं तो बहुत काम करता था। मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी मिला था कि भी अच्छा काम करने वाला विधायक है। बाकी मेरी रुचि हमेशा काम में रहती है। सर आपका समाज सेवा और लोगों की आपने सेवा की उसमें तो है, लेकिन अगर आप दलित प्रतिनिधित्व की बात करें, दलित का जो मुद्दा है उसके बारे में बात करें, उसके बारे में क्या कहेंगे, किस स्तर पर देखते हैं आज आप उनको? देखिए ऐसा है, जब भी मुझे लोगों को ज़रूरत पड़ी तभी मैं इस लड़ाई को लड़ता रहा। पीछे जब भी ये केजरीवाल के समय में जो सफाई मजदूरों के साथ जो दिक्कत आई थी, मैं उनके वहाँ भी धरने पे बैठा। आप हम यहाँ जोन में भी धरने पे बैठे। तो जहाँ इनकी बात आती थी मैं वहाँ ज़रूर लड़ाई लड़ता था। और अभी कोशिश यही रहती है कि दलित समाज की जहाँ भी कोई बात आती है तो उसमें मैं अग्रणीय रहता हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर लोगों को वोट चोरी के बारे में बता रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा भी सदन में काफ़ी छाया रहा। क्या कहेंगे आपकी दृष्टि से, अगर देखा जाए वोट चोरी, एक बड़ी रैली भी 14 तारीख को आपकी होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि कैसे ये पूरा जो केंद्र और चुनाव आयोग मिलकर इस पे काम कर रहे हैं इसके बारे देखिए ये एक, क्या कहूँ कि एक गुंडागर्दी का राज है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ना किसी की वोट चोरी होती थी। अभी जो राहुल गांधी जी ने डाटा निकाला है, एक घर में जिसमें 4 आदमी नहीं रह सकते वहाँ 80-80 वोटें बना रखी हैं। और किसी का एड्रेस गलत है, ABCD लिख दी, बाप का नाम जो है OBC कुछ लिख करके वो लिख दिया। तो ये जो इतनी वोट जो पकड़ी गई है चोरी की, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि सत्ता हासिल करनी है। चाहे चोरी करो, चाहे गुंडागर्दी से करो, कुछ भी करो। और जितना भी मेरे ख्याल माइनॉरिटी समाज का भी वोट काट दिया, गांव देहात के तो यहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर, उनके काट दिए। अभी पीछे आप जब इलेक्शन हुआ था इसमें हमने देखा किसी की वोट जो है दूसरी विधानसभा में लगा दी। और यहाँ पर अब यही अगर यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी वही हाल है जो बिहार का हुआ है। हरियाणा, महाराष्ट्र? मैं अपनी बता रहा हूँ, वो तो छोड़ो आप। मेरे यहाँ पीछे चुनाव हुआ हमारा, किसका, विधानसभा का। उसमें इलेक्शन जिस दिन था उससे एक दिन पहले 35-40 गाड़ियाँ, बसें, लग्जरी बसें, और वो जो है जय कॉलोनी के बाहर लगा दी। और पुलिस थाना नज़दीक, पुलिस वाले उसमें जो है मदद कर रहे और कि भाई लोगों को कह रहे हैं कि चलो तुम्हारे को वहाँ घुमा के लाते हैं अजमेर शरीफ। और जो माइनॉरिटी के लोग थे, अब मैं बार बार उनसे ये पूछता रहा कि ये बसें लगाई किसने है, मगर पुलिस वाले हमारे आदमियों को डरा रहे हैं और हमारे लोगों को कह रहे हैं नहीं नहीं बैठो, तुम्हारे को जो है वहाँ घुमा कर लाएंगे। और मैंने जब वहाँ जा कर के हंगामा किया, चुनाव आयुक्त के यहाँ कंप्लेंट करी, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। और हमने थाने में भी लिख कर के दिया, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये लोग यहाँ तक भी गिर रहे हैं कि जो कांग्रेस की वोट थी उनको रातों रात गाड़ियों में भर भर करके लाखों आदमी वहाँ लेकर चले गए अजमेर। तो इनका जहाँ भी तुक्का बैठता है, चाहे वोट खरीदनी हो, चाहे वोट चोरी करनी हो, ये लोकतंत्र नहीं है। ये तो इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए पहले ऐसा नहीं था।
पहले जो है एक साफ सुथरा इलेक्शन होता था। अब लोग कोई पागल थोड़ी हैं। ये कहते हैं कि जी हम वोट तो डालते हैं कांग्रेस को, जाती है वो जो बीजेपी को। तो जब उनका मन मार दिया लोगों का, कोई भी आदमी जो है, आज आप पूछ करके देखिए, यही कहते हैं मिलेंगे जी हम वोट तो किसको डाल करके आए हैं और जीता कौन रखा है। तो ये जो है इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी पूरे देश में लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, अभी कल गजब की बात तो ये देखिए कि चुनाव आयोग से जो समय मांग रहे हैं, समय नहीं देते। कितनी कंप्लेंट लिख करके दे दी, उसका कोई जवाब नहीं है। तो जब चुनाव आयुक्त भी जो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे बीजेपी का प्रवक्ता हो, तो ये हालात जब बन जाए, जो चुनाव आयुक्त भी अगर किसी पार्टी से मिल जाता है तो कोई उम्मीद रखेगा कि भाई ये ठीक इलेक्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। और 14 तारीख को राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, उसमें तमाम लोग, हम सारे के सारे लोग हम यहाँ से जाएंगे, कई स्टेटों के लोग इकट्ठे होंगे और इसका वहाँ से भी बिगुल बजा रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ हमने सबने मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी ये देश बच सकता है, ना तो ये बर्बाद कर देंगे इस देश को। सर साथ ही साथ अगर आपकी विधानसभा की भी बात की जाए, विधायक कई दिन से जनता कह रही है कि लापता हैं, दिखे नहीं। क्या जनता के बीच में जाते हैं, किस तरह जनता परेशान है अब इस भाजपा सरकार से? नहीं, ये बढ़ने के बाद दरअसल पहली बात तो ये थे, लोगों को मालूम नहीं था ये एमएलए यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये नरेला विधानसभा से है और नरेला से ही इन्होंने यहाँ चुनाव लड़ लिया। उस समय जो है सारी बीजेपी कह रही थी कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज लोग उसके पास जाते हो मिलता नहीं, कहीं राउंड नहीं करता, कहीं जा कर के कोई काम कुम बता दो। चलो अब तो 9 महीने हो गए, आप उनसे मिल कर के ये पूछो 9 महीने में इस विधानसभा में क्या काम किया आपने, ना काम करते। तो लोग जो बाहर के आकर के यहाँ बढ़ते हैं दूसरी विधानसभाओं में, उनको इतना लोगों से प्रेम नहीं होता और एक दूसरे को वो जानते नहीं, ना पब्लिक उनको जानती ना वो पब्लिक को जानते। इसलिए अब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मैंने पूरी दिल्ली देखनी है, मैं मिनिस्टर हूँ। तो इसलिए यहाँ काम नहीं हो रहे हैं और आम पब्लिक परेशान है इस बात से। सर चलते चलते अब अलविदा का समय आ चुका है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको किस तरह आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो संदेश यही है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी ने आपके लिए काम किए हैं, पूरे देश के लिए काम किया है, उस पार्टी की मदद करनी चाहिए और झूठ का कभी जो है झूठ के साथ नहीं चलना चाहिए। ये लोग जो बीजेपी के हैं, ये लोग झूठ बोल करके, बरगला करके, कोई ना कोई बात कह के, ये बात जो है प्रधानमंत्री ये कहना कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे उसमें खाते में आ जाएंगे। अभी इसी इलेक्शन में क्या था, 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, कहाँ किसको मिल गए। जो भी वायदा इन्होंने किया है वो गलत करते हैं। इस देश पर अगर कोई राज बढ़िया तरीके से किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरा तो यही संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की सारे मिल कर के मदद करें ताकि आगे ये देश आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र कुमार पूर्व विधायक जी, जिन्होंने बताया पूरे अपने कार्यकाल और जो आने वाली राजनीति है उसके बारे में। इस तरह हम दूसरे नेताओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें दिल्ली न्यूज़ बज।